सोशल मीडिया पर मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि और अच्छे पार्षद रहे हैं। जानकारी मिली तो मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ कि जिस प्रकार की प्रतिष्ठा फतेहाबाद नगर की है, जिस प्रकार की प्रतिष्ठा यहाँ के सब लोगों की है, आम जन की है, पार्षदों की है, सरपंचों की है, ये बेहद शांत जो है क्षेत्र कहा जाता है। बड़े ठंडे लोग हैं, नरम स्वभाव के लोग हैं। इस प्रकार की घटना हमारी छवि के विपरीत है, मन भी विचलित हुआ। मैंने उसी समय काका चौधरी जी से, मेरे मित्र भी हैं और हमारे वार्ड के ही हैं, अनेक बार यहाँ से पार्षद रहे हैं और गोरक्षा आंदोलन में भी मेरे साथ उन्होंने काम किया। आज तो हाउस टैक्स का रिसीट आया है, नोटिस आया, उस पर उसकी आईडी मेंशन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जब क्योंकि सैटेलाइट से ये काम हुआ है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश इस मनोहर सरकार में नहीं है। ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, मैं सुशील बंसल हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे आमने सामने के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता व सिरसा लोकसभा क्षेत्र की निगरानी समिति के सदस्य और हरियाणा सीएम विंडो में जो भी ग्रीवेंसीज आती हैं उसकी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में देखरेख करने वाले, बहुत ही सुलझे हुए और फतेहाबाद की राजनीति में विशेष रुचि रखने वाले, शिक्षक ही नहीं एक समाज सेवा की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण मिड्डा जी, आज हम उनसे रूबरू करवाते हैं आपको कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 3-4 दिन से चल रहे प्रॉपर्टी डीलर, आम जन व नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में जो विवाद चल रहा था उसको समझौता करवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले भारत भूषण मिड्डा जी हमारे साथ हैं। भारत भूषण मिड्डा जी, आपका जनादेश टीवी पर स्वागत है। जी धन्यवाद आदरणीय सुशील जी। जनादेश के माध्यम से आज रूबरू होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपके चैनल का, आपका, सुनील सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मिड्डा जी, आप भाजपा से बहुत बचपन से ही जुड़े हुए हैं, आरएसएस पृष्ठभूमि से आप संबंध रखते हैं, तो आजकल आपके पास भाजपा संगठन में क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं? जी, हमारे बहुत ही आदरणीय ऊर्जावान अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे प्रदेश कार्य समिति में जो है स्थान दिया है और मेरे पास प्रदेश कार्य समिति का दायित्व है। और उसके साथ ही अभी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो सीएम ग्रीवेंसेस सेल है, निगरानी समिति है, उसका लोकसभा क्षेत्र का काम मैं देखता हूँ। सीएम विंडो पर जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको अधिकारी किस तरह से हल कर रहे हैं और एमिनेंट सिटीजन्स भी उसमें काम करते हैं। 18 लोगों की जो है प्रत्येक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में डोवाली से लेकर नरवाना तक 3-3 एमिनेंट सिटीजन्स हैं। वो भी शिकायतकर्ता और अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और जो भी प्रोसीडिंग्स उसकी हो रही होती है उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग का काम करते हैं, जो हमें सीएम ग्रीवेंसेस सेल चंडीगढ़ से आते हैं, जो भी कंप्लेंट्स आते हैं। जी मिड्डा जी, पिछले 3-4 दिनों से 3-4 दिन पहले नगर परिषद में आम जन और कुछ प्रॉपर्टी डीलर व कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में विवाद हुआ, मारपीट तक नौबत आ गई, जिसकी वजह से पूरे शहर को प्रॉपर्टी आईडी का जो विवाद है उसको लेकर पूरा शहर एक हो गया। तो इस बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो ये कि मैंने भी सोशल मीडिया पर मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि और अच्छे पार्षद रहे हैं पूर्व में, अनेक बार काका चौधरी और सुभाष पपिया और अन्य कुछ लोगों के साथ जो है कुछ वहाँ डिस्प्यूट हुआ है। ये जानकारी मुझे मिली और नगर परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में भी और प्रॉपर्टी आईडी का विषय भी जो है ध्यान में है कि ये नया कॉन्सेप्ट है। जब मुझे ये जानकारी मिली तो
मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ कि जिस प्रकार की प्रतिष्ठा फतेहाबाद नगर की है, जिस प्रकार की प्रतिष्ठा यहाँ के सब लोगों की है, आमजन की है, पार्षदों की है, सरपंचों की है, ये बेहद शांत जो है क्षेत्र कहा जाता है। बड़े ठंडे लोग हैं, नरम स्वभाव के लोग हैं। इस प्रकार की घटना हमारी छवि के विपरीत है, मेरा मन भी विचलित हुआ। मैंने उसी समय काका चौधरी जी से, मेरे मित्र भी हैं और हमारे वार्ड के ही हैं, अनेक बार यहाँ से पार्षद रहे हैं और गोरक्षा आंदोलन में भी मेरे साथ उन्होंने काम किया है। जुझारू व्यक्ति हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो थोड़ा मुझे देखिए, मैंने उनसे कहा कैसे हो गया कि अब हम इतने जो है ना कॉलेज में पढ़ने वाले बालक नहीं है ना, कि कैसे हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे हो गया। कई बार जो है ना समय बलवान होता है, वो समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं। कर्मचारी भी पोलाइट नेचर से काम करने वाले हैं, कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के काम को समझना चाहिए, कुछ सरल काम नहीं है, ये क्रांतिकारी कदम है। और एक ऐसा वातावरण जो है बना कि प्रॉपर्टी आईडी इशू नहीं हो रही है, आमजन भी परेशान। सैकड़ों लोग मुझसे भी मिले, उनको क्लैरिफाई करने का प्रयास कर आदरणीय डीएमसी जी ने किया है कि शहर में लगभग 24,000 प्रॉपर्टी आईडी हैं, कमर्शियल खाली प्लॉट्स और सब चीज़ें। उनमें से 95% के पास जो हाउस टैक्स का रिसीट आया है, नोटिस आया, उस पर उसकी आईडी मेंशन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जब क्योंकि सैटेलाइट से ये काम हुआ है, तो हो सकता है इसमें कुछ फोटोग्राफिक एरर्स हैं, और या फिर कहीं पर हम प्रॉपर्टी का किसी भूखंड का डिवीज़न करते हैं, वो मान लीजिए एक आईडी है, उसको 2 बनाना पड़ता है, या उसमें कुछ चेंज करते हैं कि किसी भी प्रकार का, तो ऐसे जो कुछ परसेंट होते हैं उसमें हमें म्युनिसिपल काउंसिल से नो ड्यूज़ लेना होता है। अदरवाइज़ किसी को, आम जन को, जैसे हम कहें 24,000 हैं, तो 95 या 97% लोगों को आईडी इशू हुई है, उनको ना तो ऑफिस में आना है, ना ही कोई काम करना है, बल्कि प्रॉपर्टी आईडी का जो 15 डिजिट का नंबर है, उससे काम सरल हो गया है। आप ऑनलाइन भी उसमें हाउस टैक्स भर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी अनेक बार लिटिगेशंस होती हैं, मेरा मकान उसने बेच दिया, ऐसे कर दिया, 2 बार बेच दिया, उन सब समस्याओं से निजात मिलेगी। और वो जो आईडी आपके पास, मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को भी कहना चाहूँगा कि आपके पास जो हाउस टैक्स में 15 डिजिट का नंबर आया है, वही प्रॉपर्टी आईडी है, और आपको किसी कार्यालय में जाने की या कुछ बनवाने की या कोई फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तब होता है जब हम कुछ उसको सेल परचेज करते हैं या कोई बाइफर्केशन करते हैं, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, हमें अप्लाई करना है, और उसमें प्रशासन के लिमिट्स तय हैं कि कितने वर्ग गज तक का जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल में ईओ साहब या एसडीएम साहब कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भूखंड है तो वो डीएमसी के पास जाता है, और अधिक बड़ा भूखंड है तो फिर वो चंडीगढ़ भी उसकी अनुमति के लिए जाता है। सबको पावर्स डेलीगेट की हुई हैं, लेकिन ये सबको नहीं करना है। सब लोगों को मकान नहीं बेचना है भाई, सब लोगों को अपनी प्लाट को बांटना नहीं है। लेकिन जहाँ पर ऐसा है उन केसेस में जाना पड़ता है, और उसमें क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है तो ऐसे विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अभिनव ये काम किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा, और उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी और इंटैक्ट रहेगी, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। मैं समस्या के बारे में जो आ रही है, जितनी भी फाइल्स जा रही हैं, उनको फिर मैनुअल लेवल पर जो है उनका निपटान करते हैं। उसके मामले में प्रशासन के अधिकारियों ने भी ठीक निर्देश दिए हैं, बात उठी है। पहले कुछ गफलत रही होगी, हो सकता है नया कंसेप्ट होने की वजह से एम्प्लॉइज़ को भी इतना क्लियर नहीं हो, कुछ एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज का भी मामला है। उसके लिए हमें जिन भी लोगों को कष्ट हुआ है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से खेद व्यक्त करता हूं। और दूसरा, किसी तरह की भ्रष्टाचार की गुंजाइश इस मनोहर सरकार में नहीं है, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये मैं सबसे जो है ये ऑफ़र करता हूँ
लेकिन एक अंतर सबको समझना चाहिए, अगर कोई पैसा मांगता है उसकी शिकायत करिए, उसको रेडेंडेड जेल में पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे कमिटमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। लेकिन एक बार कोई कंसेंटुअल किसी का लेन देन हो जाता है, आप बाद में भी शिकायत करते हैं, देखिए वो एक उसमें थोड़ा अलग ऐसे है, हम उसकी भी जांच करेंगे और उसमें जो भी दोषी है उनको किसी कीमत पर कोई टॉलरेंस उसमें नहीं है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वचन है और इस पर सभी प्रशासन के लोगों को काम करना पड़ेगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बेटा जी, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जब से भाजपा सरकार बनी है अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और लोग प्रॉपर्टी आईडी को लेके उनको वो बार बार चक्कर लगवाते हैं, जब तक उनका कहना है कि जब तक हम उनको कोई रिश्वत ना दें तब तक वो फाइल दबी रहती है, इसी को लेकर ये विवाद पहुंचा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि 97% लोगों को तो कहीं जाना नहीं है, उनकी आईडी बन चुकी है। जिस मामले में बाइफर्केशन है या उसमें कुछ मैनुअल डीएमसी के डिस्क्रिप्शन पे या ईओ के डिस्क्रिप्शन पर कुछ करने की उनकी आवश्यकता है, तो उसमें जो शीघ्र निपटान के आदेश दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिए हैं और मेरी जानकारी है कि डीएमसी ने सभी म्यूनिसिपल कमेटीज़ में, काउंसिल्स में जाकर इस मामले में जितने फाइल पेंडिंग हैं और उन सबको कहा है कि पेंडिंग कोई फाइल नहीं रहनी चाहिए, जिस पर जो भी ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन लगाइए, अदरवाइज उस फाइल को जो है कंप्लीट करके और नोटिस जो है वो देना जिसमें बनता है उसको दीजिए। इस मामले में कोई देरी की बात अगर आएगी तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्रवाई करेंगे और अगर फिर भी कोई ढिलाई रही तो हम आपको आश्वासन करते हैं कि शासन की ओर से कार्रवाई होगी और ढिलाई बरतने वाले किसी अधिकारी के प्रति हमारा कोई ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, और जो ढिलाई बरतेगा या परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा उसको कोई माफ़ी नहीं है गलती की। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा था उसमें कल प्रॉपर्टी डीलर, आमजन और डीसी साहब और नगर परिषद कर्मचारियों में समझौता, उसमें आपने बहुत अहम भूमिका निभाई, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जैसा बंसल जी मैंने आपसे बताया कि जब मैंने सोशल मीडिया में इस बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो मैंने जो भी पक्ष थे, चाहे वो काका चौधरी और सुभाष पपिया ये लोग थे, उनसे टेलीफोनिक और मिलकर मैंने उनसे बातचीत की, उनका पक्ष जाना और फिर थोड़ी लेट नाइट पता लगा कि एफआईआर हो गया है और फिर मैं जो कर्मचारी अधिकारी हैं मैं उनके घर गया, सुमित चोपड़ा जी हैं एमई में, उनको चोटिल होने की खबर पड़ी। तो देखिए, कोई भी शहर में हमारे यहाँ से चोटिल हुआ, चाहे इस पक्ष का है उस पक्ष का है, हमारे लिए सब बराबर है। तो मैंने उनसे भी बात की और उनका भी हालचाल जाना, उनके पिताजी से भी मिला, उनके परिवार में गया। स्थानीय विधायक डोडाराम जी से भी मैंने बात की और उनको भी जो है सारी बात की जानकारी दी और उनसे कहा कि इस मामले में हमें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो विधायक जी ने उस समय चंडीगढ़ जाना था, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप इस मामले में काम करिए। फिर मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बात की तो सब चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराया और उनको कहा कि ये जो मुकदमा हुआ है या डिस्प्यूट हुआ है इसमें हम कुछ चाहते हैं कि सामाजिक तौर पर, पंचायती तौर पर कोई इसका हल निकले और ऐसे कानूनी पेचीदगियों में कोई भी पक्ष नहीं पड़े। तो उसमें फिर उसके बाद मैंने पुलिस कप्तान जी से इनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि हम लोग कुछ ऐसा प्रयास करना चाहते हैं। तो अभी आप एक बार इन बिटवीन पता लगा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन और सब लोगों ने फतेहाबाद बंद का कॉल किया है और सर्व कर्मचारी संघ और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी क्या, वो तो स्वच्छता योगी हैं। देश के प्रधानमंत्री तो ऐसे स्वच्छता कर्मियों के वाराणसी में चरण धोकर पीते हैं। हम सबको भी करना चाहिए। हमारे मन में सबसे अधिक आदर, सबका आदर होना चाहिए, पर सबसे अधिक आदर अगर किसी का होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि स्वच्छता कर्मियों का, जो हमारे सेवादार भाई हैं, उनका होना चाहिए। वो बड़ी विकट परिस्थितियों में शहर को साफ करने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार का कुछ वातावरण बन गया था कि 2-3 दिन से नगर में
सफाई भी नहीं हो रही थी और आगे बंद का कॉल भी हो रहा था। तो ये वातावरण जो है थोड़ा तनावपूर्ण सा हो रहा था। तो हमने दोनों पक्षों से बात की, कर्मचारी एसोसिएशन से भी बात की। तो 6 लोगों के नाम कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर, ऐसे ही जो ट्रेडर्स यूनियन या प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन या समाज के लोग थे, उन्होंने भी 6 प्रतिनिधियों के नाम दिए और परस्पर बैठकर बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई। सब लोगों ने कहा कि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है। सब लोगों ने कहा कि हम पास्ट में भी, भूतकाल में भी मिलकर काम करते रहे हैं और इसमें जो है माफ़ी देने वाला समय जो है और होनी जो है वो बलवान होती है। कैसे क्या हो गया उसमें अगर हम छिद्रान्वेषण करेंगे, किसी का दोष निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से उसका हल नहीं निकलता। तो हमने उनसे अपील की कि ख़ास तौर पर झोली पसार कर देखो। हमने कहा, उनको कंसेप्ट के बारे में भी बताया कि आज फतेहाबाद का जन्मदिन है, तो आप सभी से डीसी साहब ने भी कहा कि ये गिफ्ट आपको फतेहाबाद की जनता को देना चाहिए कि एक बार अपने आंदोलनों को स्थगित करके आप टेबल पर आए हैं, बहुत अच्छा किया है। दोनों पक्षों ने बहुत बड़प्पन दिखाया। मैं सर्व कर्मचारी संघ के जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों की भी बहुत तहे दिल से हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। बहुत बड़े दिल के साथ उन्होंने बात की। हालांकि उनके कुछ लोगों को चोट लगने का इस प्रकार का FIR भी हुआ है। काका चौधरी जी भी चोटिल हैं, हाथ में उन्होंने बांधा हुआ है। उनके प्रतिनिधियों ने भी, भीमसेन आनंद जी ने, शिवपुरी के प्रधान हैं, PJ निर्मोही जी हैं, इन लोगों ने भी बड़प्पन दिखाते हुए और दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रदेश के विकास के लिए, नगर की स्वच्छता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोविड-19 से जीत के लिए हम लोगों का शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो है वातावरण होना चाहिए। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, और डीसी साहब की अध्यक्षता में ये सब जो है वार्ता चली। लेट नाइट मेरे ख्याल में 9:30 पौने 10 तक वार्ता चली। ऑफिस आवर्स के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी इतना व्यक्तिगत रुचि ले करके और कंप्रोमाइज़ और पंचायती तरीके से बात करता है और बहुत पेशेंस से, मैंने ऐसे अधिकारी कम देखे हैं जिस प्रकार का पेशेंस उपायुक्त महोदय ने दिखाया। और उनकी अध्यक्षता में सब लोगों ने सौहार्द बनाने की और अपनी हड़ताल और बंद का कार्यक्रम जो है स्थगित करने की उन्होंने की। उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों पक्षों का जो है धन्यवाद करता हूँ। उपायुक्त की जो बड़ा दिल है और बड़े शांत तरीके से उन्होंने सबकी बात सुनी, उपायुक्त महोदय की भी मैं हृदय से भूरी प्रशंसा करता हूँ इस मामले को निपटाने में। फतेहाबाद के विधायक भाजपा से है चौधरी दूड़ाराम जी, उनके ऊपर आरोप लगा कि उनकी चुप्पी जो है वो चिंतनीय रही, क्योंकि इस मामले में 2 दिन तक उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया। ना कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कुछ कहा, ना कर्मचारियों के लिए उन्होंने कुछ बात की, ना आम जनता से बात की। उनकी चुप्पी के लिए पूरे शहर में एक चर्चा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि जब हमने समझौता वार्ता के लिए प्रयास प्रारंभ किए तो भी हमने उनसे बात करके उनकी जो है बातचीत, उनको विश्वास में लेकर के, आप स्थानीय विधायक को इग्नोर करने का कोई कैसे सोच सकता है? हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, इस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ थे, मैंने तब भी उनसे बात की। विधायक लक्ष्मण नापा जी भी हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए और ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक क्षण की हम उनके साथ अपडेट कर रहे थे। ये प्रदेश की सरकार जो है विधायकों के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और विधायक के प्रति सबको सम्मानजनक तरीका। चुनाव की बात और होती है, चुनाव आएगा, पहले भी आया है, आगे भी जिसको लड़ना हो लड़ लेंगे, लेकिन इस समय वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हों काका चौधरी या दूसरे पूर्व में पार्षद हैं। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए और ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि चौधरी दूड़ाराम जी का कि उसमें कम है। वो मेरे साथ संपर्क में थे, एक तरह से पार्टी की ओर से या उन लोगों के बेस पर ही हम काम कर रहे थे और उनको अपडेट भी कर रहे थे, सब कुछ उनकी जानकारी में है। और जब शुरुआत में बात हुई थी तो विधायक जी ने मुझसे कहा था
कि आप ये वार्ता करवाइए, ये थोड़ा टफ लग रहा है। और अगर ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि अगर ये वार्ता जो है सफल होती है तो हम चाहते हैं, विधायक जी भी चाहते हैं, उन्हीं की इच्छा के अनुरूप काम किया है। और उसके लिए विधायक टोडाराम जी का और लक्ष्मण नापा जी का, दोनों विधायकों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हर एक चीज़ की अपडेट टेलीफोनिक ले रहे थे। चंडीगढ़ जाना था, उस समय फिजिकली प्रेजेंस नहीं थे, लेकिन सब वो हम जो कर रहे थे उन्हीं के बिहाफ पे कर रहे हैं, उनसे अलग होने की कोई बात नहीं है। बेटा जी, फतेहाबाद एक शांत क्षेत्र माना जाता है जैसे आपने अभी कहा, परंतु अधिकारियों और आम जन या जनप्रतिनिधियों के बीच में जो विवाद हुआ या मारपीट है, क्या ये उचित है? और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए आपके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैंने प्रारंभ में ही कहा, आदरणीय उपायुक्त जी ने भी बैठक में कहा, सर्व कर्मचारी संघ के लोगों ने भी कहा, ट्रेडर एसोसिएशंस के लोगों ने भी कहा, मीडिया के लोग भी कह रहे हैं, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। और ये क्यों हुआ है, उनकी परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया है। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जो सुधार करने के कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, इस प्रकार की परिस्थितियां दोबारा नहीं बने, इसके लिए प्रशासन काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है। हाँ, मैं नहीं सोचता कि ऐसा अवसर दोबारा आएगा। ये जो बीत गई सो बात गई, और भविष्य में हमें अच्छा सोचना चाहिए। और मैं फिर से सर्व कर्मचारी संघ के लोगों को, अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ उनके बड़े दिल के लिए, और प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस वार्ता में भाग लिया और बड़ा दिल दिखाया, और स्थापना दिवस पर फतेहाबाद की जनता को एक जो है वो अच्छा वातावरण का अवसर दिया, उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। बेटा जी, आज प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की बैठक हुई है एक स्थानीय निजी होटल में, और उसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि समझौता तो हो गया, परंतु जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी शिकायत हम सीएम साहब से करेंगे, और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार नगर परिषद में या फैलाया है उनका हम तबादले के लिए मांग करेंगे। तो क्या ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया है? देखिए, ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना ये एक प्रशासनिक क्रिया है, चलती है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, वो समझौता तो हुआ है, इसमें तो शब्द नहीं लगाना चाहिए। समझौता हुआ है, लेकिन करप्शन के मामले पर जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशंस के लोग हैं, चाहे वो कोई आम जन है। करप्शन पर भविष्य में भी कोई बात आएगी या पास्ट में भी कोई हुई है तो उसकी जांच करेंगे, और जो भी उसमें कानून सम्मत कार्रवाई है, नियम सम्मत कार्रवाई है, वो करेंगे। और किसी को मारपिटाई करने का भी अधिकार नहीं है, किसी से रिश्वत मांगने का भी अधिकार नहीं है, और जो भी अपनी अनाधिकार चेष्टा करेगा तो उसको उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। लेकिन करप्शन का इशू है, ये जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है। भविष्य में शिकायत आएगी या पहले के करप्शन की कोई जानकारी देगा, मैं आपसे टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा होगा आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी जानकारी पहले दें, उसको पहले ही उसकी सही जगह पर दाल रोटी का इंतजाम करेंगे ना, हिसार में कैसी बनती है पता लगाएंगे। लेकिन अगर आप कई बार काम करवा लेते हैं आपसी अंडरस्टैंडिंग से, अब कई बार हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो भाई वो कर लिया, बाद में भी जानकारी देंगे तो कोई बात नहीं, हम उस पर भी काम करेंगे, उसमें भी अगर उसकी जांच करेंगे। और अगर कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आना चाहता है तो हमने उसकी भी व्यवस्था की है कि वो हम लोगों को जानकारी दे दे और जो डॉक्यूमेंट्स हमें दे दे, और शिकायतकर्ता का नाम हम गोपनीय रखेंगे और सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पूरे प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में कहते हैं, आप उन पर विश्वास रखिए। जनता का विश्वास उनके साथ है ही, तभी जो है दूसरी बार जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंडेट दिया है। तो आप घबराइए मत, कोई नाम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, हम लोग उसको गोपनीय रख लेंगे। बताना चाहते हैं बताइए, बहुत अच्छा होगा। रिश्वत देने से पहले बताइए, क्योंकि रिश्वत लेना अपराध है तो रिश्वत देना भी अपराध है। अब कई बार हम कहते हैं मजबूरी में उस समय दिया गया, चलो बाद में बताइए। रिश्वत देना भी कम अपराध नहीं है, रिश्वत लेना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है। आप समयबद्ध तरीके से जानकारी देंगे, जैसी जानकारी आएगी उसके अनुरूप सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ।
मीठा जी, पिछला चुनाव आप लड़ना चाहते थे और ऐन समय पर भाजपा ने मीठा चौधरी दुड़ाराम जी को टिकट दे दिया और वो भाजपा विधायक बन गए, तो क्या अगली बार आप चुनाव फिर लड़ेंगे? चुनाव का देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करोड़ों में है। हरियाणा में 35 लाख सदस्य हैं, विधायक तो 90 लोगों को बनना है। पार्टी में बहुत तरीके के काम होते हैं, राजनीति 24 घंटे चलती है। अब पार्टी को किसी को टिकट देना होता है, उस फैसले को वो पार्टी का हाईकमान का जिस प्रकार की जो है व्यवस्था है वो सोचकर ठीक करते हैं। निर्णय से पहले और बातें होती हैं, लेकिन जब निर्णय हो गया और जनता ने भी निर्णय दे दिया तो उसमें देखेंगे। और ऐसा कोई मैं एम्बिशियस चुनाव के बारे में और ऐसा कभी नहीं रहा हूँ। जैसा पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी जो भी काम होगी तो वो हम करेंगे। व्यक्तिगत मुझे कुछ बनने की अभिलाषा न पहले थी और न ही अब है, न ही भविष्य में है। तो 2024 में आप लड़ोगे? चलो, पार्टी सत्ता में रहे, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यकर्ता श्रेष्ठता और सम्मान पाए, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। हमारी जनता को सुख ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कुछ बनूँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, अपने लिए कुछ पाने की इच्छा ना पहले थी ना अब है। तो 2024 में आप फतेहाबाद के विधायक बनना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बारे में विचार ही नहीं करता हूँ। ये विचार पार्टी करती है। मेरा काम पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी का काम जनता के हित में काम करना है। हम उस काम को अपनी श्रद्धा से करेंगे और काम में विजय होनी चाहिए, पार्टी की विजय होनी चाहिए, उसमें सब कार्यकर्ताओं की विजय है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मीठा जी। ये थे भारत भूषण मीठा जी, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो उस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने ये इस भ्रष्टाचार की बात को उसी समय रखा जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके बारे में लोग उन्हें सूचित करें, संबंधित अधिकारी जो डीसी साहब हैं, एसपी साहब को सूचित करें ताकि उनकी नॉलेज में ये मामला है। जो विवाद हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और आगे से ऐसा विवाद ना हो, इसके बारे में पूरा प्रयास किया जाएगा और अमन और चैन दोबारा भाईचारा कायम हो, इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।